हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग मुगल काल के प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे में दोस्तों आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो दोस्तों ये महमूद लोदी को हराया था, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये युद्ध जो है मुगल साम्राज्य द्वारा भारत पर जीती गई प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी। यह युद्ध पानीपत की लड़ाई 1526 और खानवा की लड़ाई 1527 के बाद हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि की और उसके साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों ये 1526 ईस्वी में, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ये लड़ाई दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। इस लड़ाई में बाबर ने गोलीबारी और रणनीति का इस्तेमाल किया था दोस्तों। इस लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बाबर बना, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। 1722 में आगरा की सूबेदारी जो है ये किस व्यक्ति को दी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सवाई राजा जयसिंह को साल 1722 में आगरा की सूबेदारी मिली थी। वे आमेर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। सवाई राजा जयसिंह ने ही जयपुर शहर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। वे एक महान खगोल शास्त्री, वास्तुकार और गणितज्ञ थे। इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। इनमें से 4 वेधशालाएं उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और जयपुर में है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताजमहल जो है ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को दोस्तों वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी आपके रेलवे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रुपया कहलाता था, यानी 6ठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक थे दोस्तों। इन्होंने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। इन्होंने दोस्तों चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। इन्होंने कन्नौज की लड़ाई में भी दोस्तों हुमायूं को हराया और
1540 में कन्नौज पर कब्जा किया था। इन्होंने कलकत्ता से पेशावर जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाई थी दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? दोस्तों ये अकबर ने की थी। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 1605 ईस्वी में हुई थी। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर का जन्म दोस्तों ये 1542 में हुआ था और मृत्यु दोस्तों 1605 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ये बहादुर शाह द्वितीय था। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों बहादुर शाह का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। वे उर्दू के जाने माने शायर थे दोस्तों। वे अपने पिता अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र और उत्तराधिकारी थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया था। 7 नवंबर 1862 को रंगून वर्मा में उनका निधन हो गया दोस्तों। बहादुर शाह जफर को विद्रोह के सैनिकों ने शहंशाह हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा था। बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है म्यांमार की पूर्व राजधानी यंगून में है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। यानी 10वें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए अपना इसको कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।